हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन का पहला वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड रियल लाइफ एग्जांपल। तो मैं हूँ खुशी विश्वकर्मा ऑन गामा कैरियर क्लासेस, जहाँ पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो तैयार हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब हम 2, 4, 6 चीज़ों को आपस में मिला दें तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात आती है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मीन्स होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम हो, जिसकी प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो। तो कहने का मतलब है एक ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो, कंपोजिशन सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने 1 ग्लास पानी लिया और उसमें आधा चम्मच नमक डाला और इस नमक को घोल दिया। तो इसमें क्या हुआ, ये नमक डिजॉल्व हो गया। तो जो ये सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन हमें मिला, ये सॉल्ट सॉल्यूशन मिला। ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हमने इसमें 2 कंपोनेंट मिलाए हैं, पहला क्या है वाटर और दूसरा क्या है सॉल्ट। बट मिल जाने के बाद जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। अगर आप देखो तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे नमक है कहीं पे पानी है, ऐसा तो है नहीं। अगर आप इसको पी कर भी देखें तो सिर्फ एक ही टेस्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। तो सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा। ये डिटरमाइन करता है सॉल्वेंट यानी कि विलायक। अगर सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा तो जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स इन जनरल हमें समझ में आता है कि किसी भी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक या एक से अधिक सॉल्यूट होते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। सो पहला एग्जांपल है एयर, हवा। हमारे आसपास जो हवा है इसके अंदर क्या है, गैसेज हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, गैसेज हैं। बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं। अगर आप देखो तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सारे ऑक्सीजन है वहाँ सारे नाइट्रोजन है, ऐसा तो है नहीं। सो बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो जो सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल है एयर, एयर भी एक सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। यूजुअली सॉल्यूशन नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी। अगर हम बात करें सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी की, तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर जैसी चीज़ें मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाती हैं जो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो जो सी वाटर है ये कैसा है, ये भी एक सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैन मेड एग्जाम्पल, जैसे कोल्ड ड्रिंक, हम सब कोका कोला, पेप्सी वगैरह वगैरह बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि क्या ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल ये भी सॉल्यूशन ही है। इनके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे पानी, चीनी, फ्लेवरिंग एजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से उसमें झाग होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा लिक्विड बनाती हैं जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का हो। तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स अब कुछ डिफिनेशंस हैं उनके बारे में हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले एडिंग हम क्या डालेंगे, विलियन। सबसे पहले हम एडिंग डालेंगे विलियन यानी कि सॉल्यूशन। जैसे कि हम बता चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे यानी कि सॉल्यूशन कहेंगे। तो वही लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं।
अगर हमारा सॉल्यूशन समांगी मिश्रण होगा यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा, तभी जो होगा हमारा मिक्सचर वो कैसा होगा, वो सॉल्यूशन होगा। अगर होमोजीनियस नहीं होगा यानी कि हेट्रोजीनियस होगा, असमांगी मिश्रण होगा, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलेन। जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलेन बनता है। विलेय मीन्स क्या होता है, सॉल्यूट, और विलायक मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट, और विलेन मीन्स होता है सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को हम बनाने के लिए दो कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट हमारा क्या होता है, विलेय होता है, सॉल्यूशन विलेन होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। अगर हम बात करें इस सॉल्यूशन की, जो कि क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, मैं पहले बता चुकी हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डाला और इसे डिसॉल्व कराया, तो क्या बना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बना है। अब मुझे बताओ कि इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है। इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, सॉल्ट, और दूसरा क्या है, वाटर। बट मिल जाने के बाद जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इसमें वो वाला कंपोनेंट जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर, यानी कि वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और वो वाला कंपोनेंट जो इसमें कम मात्रा में प्रेजेंट है वो क्या है, साल्ट है, मतलब नमक हमारा इसमें कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में वो वाला कंपोनेंट जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, और वो वाला कंपोनेंट जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे यानी कि विलेय कहेंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लिखेंगे मिश्रण में घुलने वाले तत्व परस्पर घुलनशील उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें आपको एग्जांपल्स दे चुके हैं कि अगर हम सॉल्ट और वाटर को घोले तो हमें क्या मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। अब हम हेडिंग डालेंगे विषमांगी मिश्रण। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लिखेंगे मिश्रण में घुलने वाले तत्व परस्पर कैसे हो, अघुलनशील हो। तो उसे हम क्या कहेंगे,
विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि आप सपोज करिए कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था होमोजीनियस का, वैसा ही आप सपोज करिए कि हेट्रोजीनियस एग्जांपल। हेट्रोजीनियस में अगर आप 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दें, अगर आप उस चाय की पत्ती को उसमें डिज़ोल्व कराएंगे तो क्या वो उसमें घुल जाएगी? नहीं, वो उसमें नहीं घुलेगी। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होगा। अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थोड़े से पानी में थोड़ा सा तेल डालें, तो क्या वो तेल उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा? नहीं डिज़ोल्व होगा, मतलब पानी के ऊपर वो क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसमें घुल जाएगा। तो जो ये दोनों एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? मिश्रण। यानी कि मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाना मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर हम तब कहेंगे जब हमारा यौगिक को अनिश्चित अनुपात में मिला रहे हैं, मतलब कि अगर हम अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो जो हमारा होगा वो क्या होगा? मिक्सचर होगा। अगर हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या होगा? हमारा यौगिक होगा। तो हम अब हेडिंग डालेंगे क्या? यौगिक। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाना यौगिक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये सारी डिफिनेशन हमने आपको नोट डाउन करानी, वैसे आपको भी नोट करनी है। तो पहले डिफिनेशन क्या है? विलयन, सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में घुलने वाले तत्व परस्पर क्या होने चाहिए? घुलनशील होने चाहिए। और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण में घुलने वाले तत्व परस्पर कैसे होते हैं? अघुलनशील होने चाहिए। और मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाना हमें क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अगर हम उसको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस मात्रा में प्रेजेंट है, मतलब उसमें विलेय और विलायक किस मात्रा में प्रेजेंट है। अगर आप सपोज करिए, अगर हम बात करें इस सॉल्यूशन की, जो कि क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है, आप जानते हैं। पहले केस में मैंने क्या किया? मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है? सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया? इसमें 20 चम्मच नमक डाला, तब भी जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? सॉल्टी सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये है कि दोनों केस में जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? सॉल्ट सॉल्यूशन ही है।
दोनों केस में उसमें सॉल्ट और वाटर ही प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ इसके कंसंट्रेशन में, पहले केस में नमक बहुत कम था, पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन सेकेंड केस में क्या था, नमक बहुत ज़्यादा था, पानी तो सिर्फ उतना ही था। तो पहले केस में जो सॉल्यूशन है उसे हम क्या कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। एंड सेकेंड केस में हम क्या कहेंगे, जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। सो बेसिकली अगर बात आती है कि कंसनट्रेटेड की बात हो रही है तो उसका मतलब होता है कि उसकी कंपोजिशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन की कंपोजिशन की बात हो रही है कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस मात्रा में प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्र। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, विलय की मात्रा ज़्यादा होती है, विलायक की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे तनु, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें विलय की मात्रा कम होती है। जब विलय की मात्रा कम होगी तभी तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। एवं विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे होंगे और डिफिनेशन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।